Hello friends, welcome back to my channel. Today's topic is to use of stative verbs. Stative verbs क्या होती हैं? यानी कुछ ऐसी verbs होती हैं जिनका प्रयोग हम कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते हैं। ऐसी verbs को हम stative verbs कहते हैं। यानी कुछ ऐसी verbs होती हैं जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं होता है। ऐसी वर्ब्स स्टेटिव वर्ब्स कहलाती हैं। कुछ स्टेटिव वर्ब्स दी गई हैं और मुख्य बात यह है कि ये स्टेटिव वर्ब्स इंडिफिनिट में ही प्रयोग की जाती हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटिव वर्ब्स दी गई हैं जैसे अपीयर, सीम, प्रतीत, यानी दोनों का अर्थ सेम है, प्रतीत होना या लगना, लेकिन इनके साथ टू बी का प्रयोग अवश्य होता है। फिर अगला है फील, महसूस करना, सी, देखना, दिखाई देना या दिखाई पड़ना, लाइक, पसंद करना, डिसलाइक, नापसंद करना, डाउट, संदेह करना, फॉरगेट, भूलना, भूल जाना, हियर, सुनाई देना या सुनना, अंडरस्टैंड, समझना, स्मेल, महकना या खुशबू देना, थिंक, सोचना और प्रीफर, अधिक पसंद करना। इसके अलावा कुछ और भी होती हैं जो केवल इंडिफिनिट में ही प्रयोग की जाती हैं। इनका कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं हो सकता है। तो कुछ ये स्टेटिव वर्ब्स हैं, आप लोग इनको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे जिससे कि ट्रांसलेट में कोई कठिनाई ना हो। अब देखिए कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन्हें ट्रांसलेट करके समझते हैं। जैसे पहला दिया गया है, मैं आपकी कठिनाई समझ रहा हूं। तो समझना, अंडरस्टैंड, तो आई अंडरस्टैंड योर डिफिकल्टी। मैं आपकी कठिनाई समझ रहा हूं। आई अंडरस्टैंड योर डिफिकल्टी। सेंटेंस हिंदी वाक्य तो लग रहा है कि कंटिन्यूअस में है, लेकिन इसको हम ट्रांसलेट केवल इंडिफिनिट में ही करेंगे। फिर है, हमें घंटी सुनाई दे रही है। तो वी हियर, मैंने सुनाई देना, द बेल। इसके बाद है, वह प्रसन्न लग रहा है। तो अपीयर्स और सीम दोनों का अर्थ सेम होता है। इनमें से कोई एक आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अपीयर और सीम का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इनके साथ टू बी का प्रयोग अवश्य होता है। वह प्रसन्न लग रहा है, ही appears to be happy. He appears to be happy. वह प्रसन्न लग रहा है। आप कुछ भूल रहे हैं। तो यू फॉरगेट, भूलना, यू फॉरगेट समथिंग। आप कुछ भूल रहे हैं। इसके बाद है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, यानी मैं बहुत गर्मी महसूस कर रहा हूं। तो आई फील वेरी हॉट। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं वहां जाने की सोच रहा हूं। आई थिंक, सोच रहा हूं, आप गोइंग देयर। मैं वहां जाने की सोच रहा हूं। थिंक स्टेटिव वर्ब है,
इसलिए इसका हम प्रयोग इस प्रकार नहीं कर सकते, यानी थिंकिंग नहीं लिख सकते। थिंकिंग तो फिर ये नाउन हो जाएगा। मुझे फाटक पर कोई दिखाई दे रहा है, तो दिखाई पड़ना, दिखाई देना या देखना, सी। आई सी समवन एट द गेट। इसके बाद है आप बुद्धिमान छात्र लग रहे हैं, तो आप बुद्धिमान छात्र लग रहे हैं या प्रतीत हो रहे हैं, तो अपीयर या सीम में से कोई एक प्रयोग करेंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे कि टू भी इसके साथ अवश्य आएगा। तो आप बुद्धिमान छात्र लग रहे हैं, यू अपीयर टू बी एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आप बुद्धिमान छात्र लग रहे हैं, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? इंट्रोगेटिव का वाक्य, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? तो देखिए, आप यानी तुम प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो डू यू हियर मी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मुझे ठंडी लग रही है, आई फील कोल्ड। मुझे ठंडी लग रही है, आई फील कोल्ड। तो इस प्रकार स्टेटिव वर्ब्स का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में न करके इंडिफिनिट में करते हैं। देखने में तो ये सभी सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस के लग रहे हैं, लेकिन इनका प्रयोग इंडिफिनिट में ही होता है। उम्मीद है आप लोगों की समझ में अवश्य आए होंगे, और ये समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।